दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पुराने कस्टमरों के लिए, हमारे नए लोगों के लिए नहीं। नए लोग, अगर कोई नया बंदा अगर गलती से यहाँ पे आया होगा तो मेरे बाकी चैनल पे जो वीडियो है कि मेटल डिटेक्टिंग क्या होता है, ये रिगार्डिंग मेटल डिटेक्टिंग ये चैनल है हमारा। उसमें बहुत सारी चीजें जो मशीन है जमीन पे चलाने के बाद कुछ मेटल की चीजें पुरानी मिलती है, पुराने जमाने की अभी की जो चीजें वो मिलती रहती है, उसके बारे में चैनल है। और जो पुराने कस्टमर जो मशीन यूज कर रहे हैं उनको आज एक सुबह सुबह कॉल आई थी मुझे, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था समझने में, तो मैं कुछ आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जब आप खुदाई करते हो, आपको मशीन सिग्नल देती है और कुछ चीजों को खोदते हो, आप कहीं भी खेत में या कहीं भी कुछ खोदते हो, तो उस समय में बड़ा और छोटा सिग्नल कैसे समझता है और उसमें डिफरेंस कैसा करना है। तो देखो सर दोस्तों कि जब मशीन जब चलती है तो अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बहुत नीचे भी होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका बहुत दूर तक आवाज आएगा, टू दूर तक आवाज आएगा। और ज्यादा दूर होगा, मतलब ज्यादा दूर होगा तो मशीन को बस आवाज आपको थोड़ा स्लो आएगा क्योंकि मशीन वहां तक पहुंचने में मुश्किल होगा ना, तो थोड़ा सा बारीक आवाज ऐसा थोड़ा हल्का आवाज आएगा, लेकिन दूर तक आवाज आएगा। ठीक है, तो वो बड़ी चीज होती है और वो छोटी चीज के लिए वो नॉर्मल ऐसे टू टू करेगी तो छोटी चीज होती है, मतलब नॉर्मल इतने बराबर भी होगी और दूर पास के ऊपर वो डिफरेंस रहता है, तो आपको खुद के ही पता चलेगा। दूसरी बात, आप लोग गलती क्या कर रहे हो कि जब आप खुदाई करते हो तब जो मट्टी निकाल के आपने यहाँ पे खुदाई किया, मतलब यहाँ पे आपको मशीन ने सिग्नल दिया, मैं आपको प्रैक्टिकल बाद में वीडियो दिखाऊंगा, अभी कोविड के कारण मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा वो सब लाऊंगा। जब मशीन आप घुमा रहे हो आपको सिग्नल आया, उसके बाद में आपने थोड़ा सा खुदाई करके पहले तो ऊपर का सरफेस थोड़ा हटा लो, फिर एक बार चला लो, क्योंकि ऊपर सरफेस में कोई कीला विला या फिर कोई तार वार पड़ी होगी तो हो सकता है। उसके बाद में थोड़ा सा खुदाई करके, जब इतना सा मट्टी वहां से खुदाई करके बाजू में रखने के बाद सरफेस मतलब लगभग आपको 1 बाय 1 फीट या 1 बाय 1.5 फीट का, जैसा आपको अंदाज आ रहा है वो हिसाब से 6 बाय 6 इंच का आपको सोचना है कि कितने में करना है। लेकिन कुछ भी करो आपको तो सीखना है स्टार्टिंग में। तो जो भी गड्ढा खोदने के बाद जो मट्टी उठा के साइड में रखते हो, उसको वहां पे उस गड्ढे पर वापस मशीन घुमाने का, और जो मट्टी रखी है ना उस पर भी वापस घुमाने का, ऐसे ही रिपीट करना है। नहीं तो क्या करते हो आप लोग, आप खुदाई कर रहे हो, आवाज आया तो खुदाई, आदमी लगातार 2 फीट 3 फीट खुदाई कर लेता है और इतना बड़ा मट्टी का ढिगला तैयार कर देता है, फिर उसके नीचे भी अगर कहीं भी छोटी चीज रह गई तो ना उधर आवाज आया ना इधर आवाज आया, समझने में कंफ्यूजन हो गया, मालूम पड़ता है अरे मशीन तो ऐसी गलत सिग्नल देती है। नहीं, आपको सीखना समझना होगा, वो तो साइंस है। मशीन तो क्या कोई, मतलब एक तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सामने जो आएगा उसको रिस्पांस देगा, वो कोई छुपा काम तो नहीं करेगा। तो हमको समझना है, उसको हमको सीखना है, और तुरंत तुरंत कोई समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं। आपको तुरंत मिलना, सक्सेस मिलना अलग बात है, लेकिन उसका स्वभाव समझना, हर मट्टी के ऊपर चलने का उसका स्वभाव रहता है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपको समझना है स्टार्टिंग में 2-3 महीने। इसके लिए मशीन जब लेते हो तो चॉइस अच्छे से करो, पूछ लो, समझ लो, और उसके बाद में मशीन लेना। यही गलती होती है, क्योंकि ये मशीन ऐसा लग रहा है अभी 3 महीना यूज कर लिया, उसके साथ का एक्सपीरियंस है, अब ये मजा नहीं आ रहा है, ये दूसरे किसी को बेच दिया है, फिर सर आप उनको दूसरा दे दो, चलो ठीक है हमने वो भी कर लिया, लेकिन आपका एक्सपीरियंस चला गया ना। तो इसके लिए स्टार्टिंग में सोचते वक्त अच्छे से सोच के, समझ के, पूछ के, बाकी वो भी वीडियो देखो, मेरे अकेले के मत देखो, आपको जो भी अच्छा लगता है वो। और मैं भी सेकंड एक वीडियो ला रहा हूँ, अगर इंडिया में कोई मशीन बनाता है तो उसमें क्या क्या खामियां आ सकती है, इसके ऊपर मेरा वीडियो रहेगा, और क्यों उसमें जाना चाहिए या फिर क्यों नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो खुदाई करते वक्त में याद रखना, खोदने से पहले बड़ी चीज का बड़ा आवाज आएगा, अगर दूर में चीज होगी तो हल्का बड़ा आवाज आएगा, और छोटी चीज रहेगी। और खोदते वक्त थोड़ी मट्टी यहाँ से वहां की दोनों चेक करना है, वापस खोदना है, वापस चेक करना है। इसके लिए पिन पॉइंटर भी जरूरी है। जो गड्ढा धीरे धीरे बन रहा है उसके साइड में तो कुछ नहीं ना, क्योंकि मशीन में कैसा हमको समझने में टाइम जाता है, कॉइल के दायरे के ऊपर मशीन किस तरफ से आवाज कर रही है, कहाँ पे प्रॉपर है, पिन पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, क्योंकि अगर ऊपर कोई ठोस चीज हो और नीचे खाली जगह हो तो वो इस तरह से जाके साइड का पकड़ सकती है। वैसे ही एयर डेमो में जो गलतियां है, एयर डेमो बहुत सारे झूठ भी रहते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा एयर डेमो में कैसे पकड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों एक एक चीज लाऊंगा मैं आपके लिए, समझाऊंगा, ठीक से मेरे वीडियो देखते रहना। नेकी से वीडियो लाता हूँ, कोशिश करता हूँ सही सही देने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे कारण यह है कि सही दूंगा तो मुझे ज्यादा फोर्स नहीं पड़ेगा, अगर झूठ बोल दिया तो मुझे हर एक को बना बना के बोलना पड़ेगा, याददाश्त उतनी प्रेशर से काम करनी पड़ेगी, वो मुझे नहीं करना है, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं जो है साफ क्लियर बोलता हूँ। तुरंत मशीन लिया और तुरंत कुछ हो गया ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें फिटनेस है, इसमें दोस्ती है, यारी है, घूमना है, फिरना है, फन है, मतलब आपकी लाइफ को एक अलग ही मजा आएगा। याद रखना दोस्तों, इसमें मजा है। पहले मैं भी ऐसे अकेले ही था, कुछ नहीं था, नॉर्मल अपने काम करो, सब ये करो। अब तो कहीं कहीं से, अब तो दिन रात नींद भी नहीं। अब लोग तो सुबह उठा नहीं कि फोन चालू, फोन एरोप्लेन मोड पे पहले कभी नहीं रखता था,
अब स्विच ऑफ करता हूँ, एरोप्लेन मोड पे रखता हूँ, भाई 7-8 बजे तक सोने दो। तो इतना अच्छा है दोस्तों आपकी दोस्ती, बेमतलब क्या आप लोग बात करोगे, दूर दूर के बंदे से आप डिस्कस करोगे। जो हमारे 10,000 सालों में हमारे जो पुरखों ने, आपके मेरे पुरखों ने जो जो चीजें की है, सब उनके एक्टिविटीज के प्रूफ आप निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन उसमें जो लीगल एक्टिविटी है वो लीगली होनी चाहिए, कानूनन काम करना है। दोस्तों मैं अभी वो डिस्क्लेमर देता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करता हूँ। और मशीन लेना है तो कॉल करना, मेरे बाकी वीडियो देखना, और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। जैसे ही कोरोना उठा नई नई चीजें लाऊंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। अभी समुद्र और बारिश तो आ रही है, तो बारिश के लिए क्या क्या करना है, बारिश में क्या क्या यूज करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरकीब लाऊंगा। तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करे सिवा फोन मत करना, ठीक है। जो नए लोग होंगे तो मैं कुछ देता हूँ आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में देता हूँ मैं, वो लिंक पे जाओ, आप मेरे वीडियो देखो, समझो क्या होता है, कैसा होता है, कितना बजट होना चाहिए, कितना स्टार्टिंग होना चाहिए, आपका बजट क्या है, आपको क्यों जाना चाहिए इसमें, क्यों नहीं जाना चाहिए, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, क्लियर साफ फंडा है ये। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।